बचपन में हमने ऐसी कई कहानियां सुनी है जिसमें राजा महाराजा अपने खजानों को लुटेरों से बचा कर रखने के लिए उसे किसी गुप्त तहखानों या मंदिर के नीचे दबा कर रख देते थे और खतरनाक जानवरों या जहरीले सांपों से उसकी रक्षा करवाते थे। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनुतोष मजुमदार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल अनुतोष द वॉइस में। भारत में आपको अनेकों प्राचीन से प्राचीन मंदिर देखने को मिल जाएंगे। इनमें से कई मंदिर तो आज भी वैज्ञानिक रिसर्च से काफी दूर है और जिन मंदिरों पर वैज्ञानिकों ने रिसर्च की भी है उसने सबको आश्चर्यचकित कर दिया है, क्योंकि उनमें मिले आश्चर्यजनक चीजों की गुत्थी सुलझाना बेहद मुश्किल है। कई लोगों के मन में जरूर इसके खिलाफ शंका होगी, लेकिन फिर भी उनके पास वैज्ञानिकों की तरह ही कोई जवाब नहीं होगा। तो आज हम ऐसे ही विश्व के सबसे धनी मंदिरों में से एक रहस्यमय मंदिर की बात करेंगे। मंदिर के तहखाने का रहस्य जिसे वैज्ञानिक भी नहीं खोल पा रहे हैं और ना ही उसका रहस्य सुलझा पा रहे हैं। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम के मध्य में स्थित है पद्मनाभ स्वामी का मंदिर। विशाल किले की तरह दिखने वाला यह मंदिर विष्णु भक्तों के लिए महत्वपूर्ण आस्था स्थल है। यहाँ भगवान विष्णु शेषनाग पर शयन मुद्रा में विराजमान है। मंदिर का इतिहास काफी पुराना है। महाभारत के अनुसार श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम इस मंदिर में आए थे और यहाँ पूजा अर्चना की थी। मान्यता है कि मंदिर की स्थापना 5000 वर्ष पूर्व कलयुग के प्रथम दिन हुई थी, लेकिन 1733 में त्रावणकोर के राजा मार्तंड वर्मा ने इसका पुनर्निर्माण कराया था। यहाँ भगवान विष्णु का श्रृंगार शुद्ध सोने के भारी भरकम आभूषणों से किया जाता है। मंदिर में और कई आकर्षण हैं, पर सबसे रहस्यमय है यहाँ के तहखाने। पद्मनाभ स्वामी मंदिर के तहखानों की खबर कुछ साल पहले काफी सुर्खियां बनी थी, लेकिन इसे खोलने की कोशिश साल 1931 से शुरू हो गई थी। दरअसल एमिली गिलक्रिस्ट हैच नामक लेखिका ने 1931 में एक किताब लिखी थी जिसका नाम था गाइड टू ट्रैवनकोर। इसमें बताया गया कि जब पद्मनाभ स्वामी मंदिर के कोबरा वाले तहखाने को खोलने की कोशिश की गई, तब उसमें से जहरीले सांप निकलकर बाहर आए और सबको उसे छोड़कर भागना पड़ा। और जितने भी लोग उस टीम में शामिल थे, उन सभी लोगों ने अगले कई सालों तक ये दावा किया कि उन सांपों ने उनका हर जगह पीछा किया। इसके अलावा और भी कई किताबों में इस तहखाने के बारे में जिक्र है। उसके बाद उसे खोलने की कोशिश किसी ने नहीं की। साल 2011 में टीपी सुंदरराजन उनकी याचना पर सुनवाई हुई। मांग ये थी कि मंदिर में रखे खजाने की गिनती की जाए और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार पद्मनाभ स्वामी मंदिर के तहखाने को खोलने के लिए टीम बनाई गई और उन लोगों ने इसमें पूरे 6 तहखाने ढूंढ निकाले और इन्हें इंग्लिश अल्फाबेट के आधार पर नाम दिया गया ABCDEF। कुछ समय बाद 2 और तहखाने खोज लिए गए जिनका नाम G और H दिया गया। 27 जून 2011 को तहखाने खुलने शुरू हुए और एक के बाद एक रहस्यों से पर्दा उठता गया। इसमें बी नाम के तहखाने को छोड़कर बाकी सारे तहखाने खोल लिए गए। उसमें सोने की मूर्तियां, गहने, कई कीमती चीजें मिली जिनकी कुल कीमत 1,32,000 करोड़ रुपए आंकी गई। आखिरी तहखाना बी, जिसके दरवाजे पर सांपों की आकृति बनी हुई थी, उसे खोला नहीं जा सका, क्योंकि जब उस तहखाने के लोहे के दरवाजे को खोला गया तो उसके अंदर एक लकड़ी का दरवाजा निकला। जब उस लकड़ी के दरवाजे को तोड़कर अंदर खोला गया तो उसके अंदर एक और लोहे का भारी भरकम दरवाजा निकला। उसे खोलने का कोई रास्ता नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे उस दरवाजे को लगाया ही ऐसे गया हो कि दोबारा ना खोला जा सके। कहा जाता है कि इस दरवाजे को नागबंधम या नागपाशम मंत्रों का प्रयोग कर बंद किया गया है। इसे केवल गरुड़ मंत्र का स्पष्ट और सटीक मंत्रोच्चारण कर खोला जा सकता है। अगर इसमें कोई भी गलती हुई तो मृत्यु निश्चित है। बताया जाता है कि फिलहाल भारत में तो क्या, पूरी दुनिया के कोने कोने में ऐसा कोई सिद्ध पुरुष नहीं मिला जो इस मंदिर की गुत्थी सुलझा सके। अगर इसे ऐसे ही खोलने की कोशिश की गई तो यह संभव नहीं है। हर दरवाजा खोलने पर उसके अंदर ऐसे ही एक और दरवाजा मिलेगा और इसे कभी नहीं खोला जा सकेगा। वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि इसमें प्राचीन विज्ञान की कोई कड़ी हो सकती है और सैकड़ों सालों से बंद इस तहखाने में जहरीली गैस हो सकती है जो जानलेवा हो सकती है। इतने साल बीत जाने के बाद भी आज तक इस तहखाने को सिर्फ खोलने की बातें की जा रही हैं।
अंग्रेज जिन्होंने भारत को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी, उनके हाथ भी यह खजाना नहीं लगा। तो कुछ ना कुछ जरूर रहस्यमय होगा इस तहखाने में। एक जनश्रुति के अनुसार एक बार राज्य में भीषण अकाल पड़ा। उस समय राज परिवार के आदेश के अनुसार इस तहखाने को खोलने की कोशिश की गई, लेकिन जैसे ही लोग इसके सामने आए, तहखाने के भीतर से जोरों से समुद्र की भयावह लहरों की आवाज आने लगी, जिसे सुनकर लोगों को वहां से भागना पड़ा। तो ऐसी मान्यता है कि इस तहखाने का दूसरा छोर अरब सागर में खुलता है और इसे खोलने पर भयंकर बाढ़ आ सकती है। तो आखिर ऐसा क्या है पद्मनाभ स्वामी मंदिर के इस तहखाने में? वैज्ञानिकों की भी इसे जानने की कोशिशें ठंडी पड़ गई हैं, जो इतना बड़ा रहस्य होते हुए भी इसकी सच्चाई सामने नहीं आ पा रही है। तो क्या सच में उस तहखाने के पीछे जहरीले सांप हैं? तो क्या सच में शेषनाग भगवान विष्णु के खजाने की रक्षा कर रहे हैं? क्या सच है कि उस तहखाने को खोलने की कोशिश करने वालों की सर्पदंश से मौत हो गई, जैसा कि उस किताब में लिखा था? अगर नहीं तो 17 जुलाई 2011 को ऐसे ही कुछ रहस्यमय ढंग से उस तहखाने को खुलवाने वाले IPS ऑफिसर TP सुंदरराजन की भी ऐसे ही क्यों मौत हो गई? इन सभी सवालों का जवाब उस तहखाने में ही छुपा है। लेकिन आज भी इसे देखकर ऐसा नहीं लगता कि इन सवालों का जवाब हमें जल्दी मिल पाएगा। आप अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।